किसी काम को करने में हद पार न हो तो वह काम किसी काम का नहीं। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्त, आज हम जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि जनवरी महीना जो है हमारा, या 2021 जो हमारा वर्ष है, इससे करेंट अफेयर्स पूछा ही पूछा जाएगा। अभी एक कृषि विभाग का जो चल रहा है एग्जाम वर्तमान में दोस्त, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक करेंट अफेयर्स बहुत पूछा जा रहा है, लगभग 10 से 12। तो आप सभी को पूरा महीना यानी 2021 के करेंट अफेयर्स पे पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इस करेंट अफेयर्स को एक वीक में एक करंट लेंगे, यानी पूरा महीना का। ठीक है, यानी 12 महीना जो 12 महीना जो 2021 का है उस सभी को देखेंगे। अब हम जनवरी का करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी के दिवस देखेंगे, जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में। 1 जनवरी को डीआरडीओ के बारे में आप जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप सभी को भी पता है। यानी डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे, इनके द्वारा ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। इन्हीं की याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दृष्टिबाधितों के लिए यह दिवस मनाया जाता है, यानी जो दृष्टिबाधित लोग होंगे उनको इस लिपि के द्वारा छूकर किसी चीज को पढ़ने में आसान होगी, इसलिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी 2017 से लगातार इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा हुआ था, इसलिए 2017 से लगातार मन रहा है। उसके बाद आता है 6 जनवरी। 6 जनवरी को हमारा होता है युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए विश्व दिवस, यानी जो युद्ध में अनाथ हुए हैं बच्चों, उनके लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को, याद रखिएगा 6 जनवरी को। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हमारा मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन हम लोग पढ़ते हैं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को देश प्रेम बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था दोस्त, यह नागपुर में हुआ था। ठीक है, इस समय हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप पढ़े होंगे कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला आता है 10 जनवरी। तो देखिए, 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा 11 जनवरी, तो 11 जनवरी VBI है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु इसी दिन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग ताशकंद समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों? इस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। उसके बाद यह समझौता के लिए गए थे, तो उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है 12 जनवरी VBI। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, 1984 ईस्वी में के घोषणा हुआ था, यानी 1984 में घोषणा हुआ था कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, और 12 जनवरी 1985 ईस्वी से यह मनाना शुरू हो गया। अब देख लिए, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। अब समझिए कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा जो कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए थे, यानी भारत के
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा नियुक्त हुए थे। कौन नियुक्त हुए थे? के.एम. करियप्पा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो सेना के थे वो विदेशी लोग थे, तो इसलिए जिस दिन ये नियुक्त हुए थे जे.एम. करियप्पा, इन्हीं के उपलक्ष्य में जिस दिन बने थे 15 जनवरी को, उसी दिन से हमारा मनाया जाता है थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस 1949 ईस्वी में ये बने थे। अगला आता है दोस्तों 18 जनवरी। 18 जनवरी को राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्या? 18 जनवरी को राष्ट्रीय पोलियो दिवस। हालांकि 2014 में ही भारत से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, लेकिन पोलियो के उन्मूलन के लिए 18 जनवरी को राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 19 जनवरी। तो 19 जनवरी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाया जाता है। किनका? जो हमारा महाराणा प्रताप है, हल्दी घाटी के युद्ध आप पढ़िएगा, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप थे, इनकी मृत्यु 19 जनवरी को ही हुआ था। ठीक है, अगला आता है दोस्तों 21 जनवरी। 21 जनवरी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा यानी 3 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारे 21 जनवरी 1972 ईस्वी को यह राज्य के रूप में तीनों का गठन हुआ था। 22 जनवरी को हमारा आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुआ था। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुआ था, क्योंकि यह इतना बड़ा अभियान था, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि 22 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर बालिका दिवस पूछे दोस्तों तो आप देखिएगा 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय विश्व बालिका दिवस हमारे 11 अक्टूबर को, और वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है तो 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है तो 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा 13 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है, इन्हीं का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की। ये पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा 125वीं जयंती पर इनका किया गया था। ठीक है, तो इसलिए 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम से याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, यानी आज तक इनके मौत की प्रामाणिकता नहीं हुई है। ठीक है, आज भी इनके मौत क्या है, मतलब विवादास्पद ही है। तो इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम यानी पराजित नहीं हुए थे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ये 24 जनवरी हमने बता दिया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी 2008 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है लगातार। ठीक है, यानी 2008 से शुरुआत हुआ था। बालिकाओं का लिंगानुपात यानी बालिकाओं को सशक्तिकरण और इनके लिंगानुपात बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुआ था। इसी दिन दोस्तों सरकार द्वारा बाल विवाह अधिनियम निषेध 2006, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 2006 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2009 भी शुरू किया गया था। ठीक है, कब? बाल विवाह अधिनियम निषेध 2006, दहेज निषेध 2006, घरेलू हिंसा 2009। उसके बाद आता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश के। जैसे हमने 21 जनवरी देखा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। इसी दिन से हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से लगातार मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2000 ये पूछा भी गया है कि मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है, तो 2011 से। इसका 2022 में थीम था दोस्तों, चुनाव में इसको समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, यानी चुनावों को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना। ठीक है,
अगला आता है हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी को हमारा आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को ही भारतीय गणतंत्र दिवस, यानी भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी को ही। 26 जनवरी से 50 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी से 30 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पहली बार हमारे भारतीय झंडा को फहराया गया था। इसीलिए इस दिन हम लोग संविधान को इसी दिन लागू किया गया था और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय जी आप जानते हैं कि पंजाब केसरी, इनको लाल भी कहा जाता था। ठीक है, लाल बाल पाल हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 28 जनवरी 1865 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी 1865 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों एक और याद रखिएगा 28 जनवरी को ही जो हमारा वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है ना नई दिल्ली में, इसकी भी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे 30 जनवरी को ही 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हुआ था। उसके बाद 30 जनवरी को हम लोग सर्वोदय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस। 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस, यानी विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी, यानी जो हमारा कुष्ठ रोग है ना इसके उन्मूलन के लिए 30 जनवरी यानी जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को हमने एक तो राष्ट्रीय शहीद दिवस देखा, 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस देखा और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस देखा। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 26 जनवरी को दो था, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और भारतीय गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा गुलाम मुस्तफा खां का निधन हो गया। वह कौन थे? जनवरी में ही 2021 में इनकी मृत्यु हुआ था। वह कौन थे? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार थे, यानी जो शास्त्रीय संगीत है ना उससे संबंधित थे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको देश के सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसे मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? देखिए याद रखिएगा क्योंकि अब 2022 का भी पुरस्कार आ गया है, लेकिन याद रखना है क्योंकि हम जनवरी याद कर रहे हैं तो जनवरी याद रखना जरूरी है। कर्नल संतोष बाबू को दिया गया था 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। उसके अलावा यह गलवान घाटी झड़प जो हुआ था बिहार के 16वीं रेजिमेंट यानी बिहार 16वीं रेजिमेंट से यह संबंधित थे। गलवान घाटी में झड़प के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो लद्दाख में हुआ था ना गलवान घाटी भारत चीन के बीच जो झड़प हुआ था इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है दोस्तों हमारा देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, इसमें अदानी पोर्ट ने सहयोग किया है। डेडिकेट कॉरिडोर सभी बंदरगाहों से जोड़ना इसका उपलक्ष्य है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जुक्कू घाटी चर्चा में रही थी जनवरी 2021 में, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा नागालैंड, क्योंकि इसमें आग लग गई थी। आग लगने के कारण लगभग 8 दिन के बाद आग पर नियंत्रण हुआ। ठीक है, 2019 में पर्यावरण दिवस के जो मर रहा था इसको प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया था, जुक्कू जो हमारा जगह है उसको। ठीक है, यह मौसमी फूल एवं प्राकृतिक वनस्पति के लिए विख्यात है। उसके बाद अब हम देख लेते जनवरी का हमने सभी जितने भी दिवस थे एक जगह देख लिया। अगला है कि किसे सेल यानी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सोमा मंडल को। सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ठीक है, यानी सेल भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। यह महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, सेल देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चला था, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। वहीं पे वासुकी ट्रेन जो
देश का सबसे लंबी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर इसको चलाया गया था। इसमें 5 इंजन थे और 295 डिब्बा थे, क्योंकि क्या हुआ, इसका उद्देश्य था जितने भी खाली डिब्बे मालगाड़ी के हैं ना उसको जोड़कर और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना। ठीक है, इससे पहले शेषनाग था 2.8 किलोमीटर। तो शेषनाग से बाद कौन सा आया, वासुकी। खाली मालगाड़ी रेल डिब्बे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये हम देख लिए। भिलाई से कोरबा के बीच चला था, जो हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में है और कोरबा इन दोनों के बीच में चला था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया, यानी श्रमिकों के लिए श्रम आंदोलन कहाँ खोला गया। तो याद रखिएगा, केरल के अल्पाझा में, यानी केरल के अल्पापुझा में पहली बार श्रम आंदोलन शुरू किया गया। आप सभी को तो याद ही होगा, बस एग्जाम के समय जैसे कि बीपीएससी आ रहा है, चाहे दरोगा आ रहा है, तो आप सभी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब एक बार सुन लीजिएगा तो पूरा करंट अफेयर। देखिए, मैं यकीन दिलाती हूँ मेरे इस वीडियो में पूरे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, कोई और मतलब इसमें सबका कलेक्शन किया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही करंट अफेयर्स इसमें, सभी करंट अफेयर्स है। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दूसरा संस्करण जारी हुआ, जिसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन थे। तो देखिए, इंडिया इनोवेशन यानी कहने का मतलब कि हमारा राष्ट्रीय जो नवाचार है, यानी नवाचार का मतलब होता है कि नए चीज़ों को बढ़ावा देना। तो इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक है। अब पिछला बार भी जब जारी हुआ था तो उसमें भी कर्नाटक था, ये दूसरा संस्करण है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में तो हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में आप याद रखिएगा नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में दोस्तों 46 हो गया है, जो अभी हाल ही में दिसंबर के करीब में जारी हुआ था, 2020 में इसका स्थान 48 था। ठीक है, प्रथम देश स्विट्जरलैंड है, यानी नवाचार में प्रथम देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पानी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। तब मध्य प्रदेश। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में। यह नर्मदा नदी यानी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी है तो वो नर्मदा, इसी पर ओंकारेश्वर बांध है, यहीं पे यह बनाया गया है। ठीक है, इसकी क्षमता 600 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, 600 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, 72वां गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का हमारा स्वर्ण जयंती मन रहा था, यानी 50 वर्ष पूरा हुआ था बांग्लादेश की स्थापना का, तो इसलिए ये भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, इसके सैन्य टुकड़ी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, फसल कटाई पर मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में भोगोली बिहू तो सीधी सी बात है को देखिए, बिहू वहाँ पे 4 मनता है। ठीक है, यानी 4 वहाँ पे नाम दिया गया है। तो ये भोगोली बिहू जो मकर संक्रांति के अवसर पर आप देखे होंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्व मनाया जाता है और अलग अलग नाम दिया गया है। तो बिहू असम में, जैसे कि बिहार में हम लोग इसको मकर संक्रांति चाहे संक्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल। ठीक है, गुजरात में उत्तरायण, क्योंकि इस समय उत्तरायण यानी सूर्य जो होती है ना दोस्तों, ये उत्तर की ओर बढ़ने लगती है, यानी जनवरी महीने के बाद सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगती है, तो उत्तरायण वहाँ नाम दिया गया है। पंजाब में लोहड़ी, आप देखे होंगे पंजाब में लोहड़ी। अगला क्वेश्चन है, मैं संयुक्त राज्य के किस विभाग ने ग्लोबल मिग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया। मिग्रेशन का मतलब ही होता है, देखिए माइग्रेशन का मतलब ही होता है प्रवासी। ठीक है, यानी ग्लोबल प्रवासी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है, तो याद रखिएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा प्रवासी है, यानी सबसे ज्यादा प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में। पिछला बार जब बीपीएससी का 66 बीपीएससी के एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन यह 2021 के है। 1.8 करोड़ देश से बाहर रखते हैं इन लोग। ठीक है, 1.8 करोड़। सर्वाधिक प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, यानी सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक प्रवासी अमेरिका में, अगर भारत का पूछे तो यूएई में।
अगला है क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका का 49वां उपराष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है, यानी 49 उपराष्ट्रपति का पदभार कमला हैरिस, यह भारतीय मूल की है। इनकी मदर श्यामला गोपालन जो कि तमिलनाडु से संबंधित थी। ठीक है, तो याद रखना जरूरी है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति 46वां तो याद ही है जो बाइडेन, यह डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा था। वहाँ पे दो ही पार्टी है, एक तो डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक, जो हम लोग पिछला बार पढ़े थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो था रिपब्लिकन पार्टी से था और यह डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन बनी थी, तो नैन्सी पेलोसी, यानी प्रतिनिधि सभा पूछे तो नैन्सी पेलोसी। वित्त मंत्री पूछे तो जेनेट एलेन, वित्त मंत्री जेनेट एलेन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 1 स्कूल 1 IAS, यानी एक स्कूल से एक IAS बनाने की घोषणा किस राज्य में किया गया था, केरल में। आप पढ़े होंगे कि बहुत ज़्यादा केरल तो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। ठीक है, यानी साक्षरता में सबसे ज़्यादा है, तो वहीं पे 1 स्कूल 1 IAS योजना की शुरुआत किया गया। गरीब बच्चों को मुफ्त में सिविल सेवा के परीक्षाओं के लिए, यानी सिविल सेवा में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे कि अरुंधति योजना जो हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब सब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री में क्लास देने के लिए, उसी तरह इसकी घोषणा थी किसके लिए, IAS के लिए, यानी सिविल सेवल परीक्षा के लिए। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल थे, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत हुआ था। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया था। इससे पहले एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और दूसरा ये बन गए हैं कौन, नरेंद्र मोदी। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा सेकेंड स्थान सिंगापुर है, प्रथम स्थान पर जापान है और भारत 85 है। इसका तो 4 रिपोर्ट आ चुका है, Q1 Q2 Q3, हाँ 3 आया है जिसमें अभी 90 हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ सा है, जनवरी का है, तो इसमें 85 होगा और प्रथम स्थान पर जापान और दूसरे स्थान पर सिंगापुर। ठीक है, 191 देशों में। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है, तो देखिए डिजिटल भुगतान सूचकांक हमारा RBI के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, RBI द्वारा, यानी देश के हमारा जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ही डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया गया। मार्च 2018 को आधार वर्ष रखा गया। देखिए आधार वर्ष का मतलब होता है ना कि 2018 से जो पहले होंगे उसी के तहत हमारा चाहे कोई भी जितने भी हमारा डिजिटल भुगतान सूचकांक होगा वो 2018 के तहत ही जारी किया गया कि कितने डिजिटल से हमारा भुगतान किया गया। ठीक है, अभी तो लगभग हमारा 40% हो गया है 2021 के अनुसार। लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जब विघटन हुआ तो ये दोनों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय घोषित किया गया। ठीक है, तो इसके प्रथम बार मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे, पहले भी थे लेकिन जब यह दोनों को एक किया गया, दोनों के लिए एक उच्च न्यायालय की घोषणा हुई तब पंकज मित्तल ही थे। उसके बाद हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी तेलंगाना 2014 में जब गठन हुआ उसके बाद पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन सा, हिमा कोहली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, यानी मनोज सिन्हा के द्वारा ही पंकज मित्तल को शपथ दिलाया गया। जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, यानी बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किनका है, हामिद अंसारी जी का बुक है, हामिद अंसारी जी के। यानी कहने का मतलब कि ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हमारे पास बहुत, यानी मान लीजिए कि वो एक देश के क्या है पूर्व उपराष्ट्रपति थे, तो अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पहले जो उनके बहुत अच्छी घटनाएं हुआ उसके बारे में इन्होंने कलेक्शन किया था, हामिद अंसारी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया था, याद रखिएगा इनटू द डार्कनेस, VBI, क्योंकि इनटू द डार्कनेस
को 91वां फिल्म फेस्टिवल में क्या दिया गया था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। और IFFI यानी इंडियन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1952 में किया गया था, जो हमेशा गोवा में ही आयोजित किया जाता है। फोकस देश बांग्लादेश था। 16 से 24 जनवरी के बीच आयोजन हुआ था। उसके बाद अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 के विजेता कौन थे, तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता थे, ठीक है। LIC के प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया था, तो सिद्धार्थ मोहंती। तो याद रखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर 4 होता है, ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष हमारा MR कुमार है और मैनेजिंग डायरेक्टर 4 होते हैं। तो जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति कब किया गया था, जनवरी 2021 में। इसकी स्थापना 1956 में हुआ है। LIC के अभी हाल ही में इसका क्या हो गया, 74% FDI कर दिया गया है। जनवरी 2021 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी, देखिए माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, जिसमें जनवरी 2021 में विस्फोट हुआ था। क्योंकि यह हमारा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तब बार बार इसमें विस्फोट होता रहता है। उसके बाद माउंट सेमेरू, माउंट सिनाबुंग एवं माउंट क्राकातोआ, सेमेरू सिनाबुंग क्राकातोआ भी इंडोनेशिया में ही स्थित है। किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था, ये ड्रैगन फ्रूट ये बहुत फेमस हुआ था गुजरात में, ठीक है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ खोला गया, यानी बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ खोला गया, सांची MP में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। DRDO द्वारा पहले स्वदेश निर्मित एम्बुलेंस CRPF को सौंपा गया पहला मोटर बाइक एम्बुलेंस है। इसका नाम क्या है, यानी कहने का मतलब कि बड़ा 4 चक्का के एम्बुलेंस होता है, तो 4 चक्का के बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, तो वहाँ पे निकालना मुश्किल होता है, तो CRPF द्वारा मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाए गए। इसमें सभी सुविधाएं दिए गए। इसका नाम रखा गया है रक्षिता, ठीक है। CRPF को DRDO ने बनाकर सौंपा है, इसका नाम रखा है रक्षिता, यानी रक्षा करना लोगों की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, फायर पावर में क्या समझ रहे हैं, यानी किस देश की सेना कितनी मजबूत है, यानी कितनी है सभी चीज़ों में। तो देखिए इसमें भारत का स्थान चौथा है, प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रसिया, तीसरे स्थान पर चीन है, ठीक है। अब भारत चौथे स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष चुना गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाजम शमीम खान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पूछा जाता है, तो नाजम शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी यानी ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है, तो देखिए रूस। इसमें क्या होता है ना कि जो देश शामिल होते हैं ना, बिना हथियार के विमान उड़ा सकेंगे, यानी कहने का मतलब आप कोई भी विमान उड़ा रहे हैं तो बिना हथियार के ही उड़ाइएगा। ओपन स्काई ट्रीटी में ये क्या है, रूल है, ठीक है। तो इससे रसिया अलग हो गया। अभी हाल ही में भाई रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं रूस का दहशत, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 2020 ईस्वी में USA का क्या हुआ था, बाहर हुआ था ओपन स्काई ट्रीटी से। अगला है हमारा कि आयुष्मान भारत का नए CEO कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी आयुष्मान भारत का नए CEO कौन है, तो RS शर्मा। देखिए RS शर्मा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व इंदु भूषण थे। इसी का नाम है आयुष्मान भारत का आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ था और 25 सितंबर को इसका नाम आरोग्य योजना किया गया था, ठीक है। तो यानी आरोग्य भारत योजना के CEO कौन बने हैं, RS शर्मा। उसके पहले दोस्तों याद रखिएगा कि RS शर्मा जो ट्राई है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में, इसके पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। RS शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो हम अभी बता दें हैदराबाद में, इसी के यह पूर्व अध्यक्ष थे। लेकिन अभी हाल ही में, क्योंकि ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले तो हमारे इंदु भूषण बने थे जब इसकी शुरुआत हुआ था, अब दूसरा बन गए हैं RS शर्मा।
मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया है? यानी मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो अमेरिका ने। यानी यूसुफजई हमारा इनको 2017 में 2014 में क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भारत के साथ में। तो इनको अमेरिका के द्वारा इन्हीं के नाम पर एक स्कॉलरशिप की शुरुआत हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव भी कहते हैं, का उद्घाटन किसने किया है? तो ये पूछा जाता है। आदि महोत्सव हर साल होता है। तो एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुआ था। इसका मुख्यालय, इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुआ था। अगला, पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली पहल का नाम क्या है? यानी पड़ोसी देश को वैक्सीन देने की पहल का नाम वैक्सीन मैत्री रखा गया था। ठीक है। यानी मित्रवत रूप से वैक्सीन को पहुंचाना। ठीक है। श्रीलंका एवं बहरीन को पहला टीका दिया गया था। पहली बार टीका हमारे पड़ोसी देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत श्रीलंका बहरीन को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा, यह इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो BSF द्वारा। देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसके द्वारा राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा, अभी तो वर्तमान में ऑपरेशन सर्द हवा 2 चल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ठंडी के दिनों में जब सर्दी ठंड होती है तो वहाँ पे जो हमारा तार से जो घेरा गया है, वहाँ से घुसपैठ भारत में आने की संभावना होती है, इसलिए इसकी शुरुआत किया गया। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो कवच। क्या नाम है? कवच। यानी अंडमान सागर जो है और बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान सागर है, तो यहाँ पे कवच अभियान शुरुआत किया गया। भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की संयुक्त सैन्य अभ्यास थी। ठीक है। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने घोड़े वाला चिड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तब बाल ठाकरे। क्या किया है? बाल ठाकरे। भारत सरकार द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? यानी भारत सरकार के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत किया गया, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है। अगला है हमारा कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा है? यानी कौन सा देश में कम भ्रष्टाचार है? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो देश है, ये संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है भ्रष्टाचार में। भारत का स्थान 86 है। सोमालिया और सूडान जो है इसमें अंतिम स्थान पर थे। अगला है क्वेश्चन कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन था? तो मोजाम्बिक। यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सर्वाधिक प्रभावित मोजाम्बिक है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि हिंद महासागर जो मोजाम्बिक चलती है, यहाँ पे जो मोजाम्बिक देश है यहाँ पे प्रभावित करती है, गर्म जलधाराएं चलती रहती है। ठीक है। भारत का स्थान इसमें 7वां था। जारीकर्ता जर्मन वॉच है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, राजेंद्र कुमार भंडारी को। ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगला है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा किया गया। शिंजो आबे पद्म विभूषण दिया जाए, यह किस देश से संबंधित है? जापान से। ठीक है। इनका नाम है शिंजो आबे। पद्म पुरस्कार दोस्तों देख लेते हैं 2021 वाला, क्योंकि 2021 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो इसमें 119 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 102 पद्मश्री, 10 को पद्म विभूषण और 7 को पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, 7 को पद्म विभूषण दिया गया। अब देख लेते हैं कि पद्म विभूषण किनको दिया गया। एक तो अभी हमने देख लिया शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। एस.वी. बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कला के क्षेत्र में। बेले मुनप्पा हेगड़े, इस पर 4 लोगों को दिया गया। ठीक है, और उस पिछले बार 7 लोगों को। तो बेले मुनप्पा हेगड़े कर्नाटक के हैं। नरेंद्र सिंह कंपानी जो हमारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, ठीक है,
इनको हम लोग भारत के ऑप्टिकल फाइबर का जनक भी कहा जाता है, नरेंद्र सिंह कंपानी को। ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है, अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल के। मौलाना वहीदुन खान को अध्यात्म के क्षेत्र में, जो दिल्ली से संबंधित है। बीबी लाल दिल्ली से संबंधित है, यह पुरातत्विक है, यानी जो हमारा खुदाई वगैरह होता है, अवशेष मिलता है, उसकी खुदाई करता है, ठीक है। कौन है? बीबी लाल, बीबी लाल। अगला है हमारा सुदर्शन साहू, कला के क्षेत्र में ओडिशा से। 7 कौन कौन से? पहले शिंजो आबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये हमारा आप मूवी देखे होंगे मैंने प्यार किया, उसमें एक गाना है कबूतर जा, उसके ये क्या थे, संगीतकार थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बेले मुनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कंपानी, मौलाना वहीदुन खान, बीबी लाल, सुदर्शन साहू। देखिए सुदर्शन साहू ओडिशा से है। एक दिन का सीएम बनी थी किस राज्य में? तो सृष्टि गोस्वामी, जो हमारा उत्तराखंड है ना, यहाँ की एक दिन की सीएम बनाई गई थी। मैंने बालिकाओं दिवस के 24 जनवरी को हम देखा था, बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसी के उपलक्ष्य में इनको बनाया गया था। अगला है गणतंत्र दिवस परेड में पहला महिला पायलट कौन बनी है? तो भावना कांत, यानी 2021 में जो गणतंत्र दिवस के परेड हुआ था उसमें पहली महिला हमारा बनी थी भावना कांत, जो बिहार से संबंधित है, ठीक है। 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमने देख लिया था गोवा को, फोकस देश बांग्लादेश, गोल्डन पीकॉक, इनटू द डार्कनेस, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये याद रखना है क्योंकि विश्वजीत चटर्जी जो है हमारा भारत के, इनको इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अगला जनवरी से करंट अफेयर्स है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, यानी एक ऐसी छोटी सी बुक जो इनकरेजमेंट, हमने क्या इनकरेजमेंट साहसिक होता है, ठीक है। तो ढलाई लामा जी के द्वारा इसके लिए लिखा गया है, यानी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा जी के द्वारा, जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है। अगला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है? तो भारत ने, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुआ था। सड़क की मरम्मत योजना के लिए पथ श्री, देखिए वहाँ पे श्री, जो पथ श्री कोई श्री लग जाता है तो अधिकतर आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से ही शुरू होता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल। केंद्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का ब्रांड एम्बेसडर, देखिए उसके मंत्री भी नितिन गडकरी थे, इन्हीं को बनाया गया था इस आयोग के, नितिन गडकरी जी को, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगला है केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक को, ये बहुत अच्छे राइटर है, ठीक है, इनको कनाडा साहित्य गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पहले हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे लेकिन अब वे बदल गए हैं, ठीक है। हाल ही में साल 2021 को G7 सम्मेलन का आयोजन किया जाने का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ? कर्नवाल ब्रिटेन में, यानी जनवरी में ही कर्नवाल ब्रिटेन में घोषणा हुआ था कि यहाँ पे G7 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जो 47वां था, याद रखिएगा G7 47वां, जिसमें 7 देश है, ठीक है। इसमें 46वां हमारा अमेरिका में होने वाला था लेकिन इसका आयोजन नहीं हुआ कोविड-19 के कारण, ठीक है। अगला है हमारा कि किस महिला वर्ग में यूनिक्स थाईलैंड बैडमिंटन, ठीक है, ये बहुत विश्व स्तर का किताब है बैडमिंटन के लिए, किसने जीता था? कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 जीता था। किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दे पर लेकर इस्तीफा दे दिया है? यानी उन्होंने चाइल्ड केयर को लेकर, नीदरलैंड के मार्क रुट्टे थे, इन्होंने ये इस्तीफा दे दिए, ठीक है। एंटोनिया बिल्किंस अमेरिका के विदेश मंत्री है, यानी एंटोनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री है। अगला है किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को माफ कर दिया है? तो कजाकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश है? मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान। सबसे बड़ा भू आवष्टित देश है राजस्थानी नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना था, ठीक है। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसाक, ठीक है, क्लेयर पोलोसाक जो ऑस्ट्रेलिया की है, यह टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। अगला है द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विश्व स्तर पर। द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध की चर्चा में रहा, यह किस देश में है? तो 3 देशों से संबंधित है, इथोपिया, मिस्र, सूडान, ठीक है। इथियोपिया, मिस्र, सूडान। मिस्र में हम लोग कहते हैं नील नदी का वरदान है मिस्र।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम के संभावित भंडार खोज किया है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश। स्टील से भी मजबूत होता है यह। अगला है हमारा लिथियम का भंडार हम लोग का गुजरात में मिला था। अगला है कि महिला T20 सबसे तेज शतक किसने लगाया था? यानी महिलाओं के T20 में सबसे तेज शतक किसने लगाया था? तो सोफी डिवाइन, जो 36 बॉल में लगाई थी सबसे तेज शतक, न्यूजीलैंड की है, ठीक है। मरबी कुल्लम यानी मकर बिल्लू उत्सव की शुरुआत हुआ था, मकर बिल्लू उत्सव। तो सबरीमाला जो हमारे गुजरात में है ना, बहुत विवादास्पद यह मंदिर है। तो मकर बिल्लक्कू त्योहार, सबरीमाला केरल में। गणतंत्र दिवस 2021 के भारत में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कोई भी नहीं था, ठीक है, इस बार भी कोई नहीं था। 52 में नहीं थे कोई भी आए, 53 में नहीं थे, 1966 में और 2021 में। अभी लगातार दूसरी बार हुआ है, और उससे पहले 52 और 53 में नहीं आए थे लोग, फिर 66 में, 2021 में, 2022 में भी कोई नहीं आती थी। लंदन एवं पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाला टेक हब शहर, यानी विकसित होने वाला टेक हब शहर कौन सा बन गया है? तो बंगलुरु गुजरात, जो हमारा बंगलुरु गुजरात है नहीं, विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? ये हमने देख लिया था, नाजम शमीम खां। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट का आयोजन किया गया था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला मिडनाइट सिंगर, ये हमारा बुक है कि मिडनाइट सिंगर किस गायक ने ऑटोबायोग्राफी है? तो याद रखिएगा नरेंद्र चंचल। अगला है कि पंख योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तब मध्य प्रदेश के द्वारा। महिलाओं के लिए बालिका दिवस के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत हुआ था, पंख योजना। अगला है एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन एस्टोनिया के? तो नजमा। देखिए दोस्तों, हमने पूरा करंट अफेयर्स देख लिया जनवरी 2021 का। इसके बाद हम जनवरी 2022 के भी जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम देखते रहेंगे, और जनवरी 2022 को हो सकता है तो अगली वीडियो में आए, और नहीं तो हम एक एक करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कौन सा करंट अफेयर्स कम बन जाएगा। आप सभी इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर करिएगा, ठीक है।